हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मार्कोवनिकॉफ एंड एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशंस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में हम लोग लास्ट टाइम पे देख रहे थे, उसी के कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं। यहाँ पे देखो, प्रोपीन लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने एक इथीन का H हटा के एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है। नाइट्रो एज यू ऑल नो कि नाइट्रो एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है ना। और यहाँ पे जो CH3 लगा हुआ है इस डबल बॉन्ड पे, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे अटैक कराएंगे तो हमें ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि कार्बोकटाइन कहाँ स्टेबल बनेगा। उसी हिसाब से हम उसके पड़ोसी कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच करते हैं ताकि पॉजिटिव चार्ज उसके बगल में बने, और वो हमें चेक करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल कहाँ बन रहा है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया है, यहाँ पे H+ / वाटर लिखा हुआ है और कई बार डाइल्यूट H2SO4 भी दे देते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब एक कैसे, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब बेसिकली पानी है, डाइल्यूट मतलब पानी है और थोड़ा बहुत H+ होगा उसमें। इसका मतलब डाइल्यूट H2SO4 का ये मतलब होता है। H+ और वाटर भी यही इंडिकेट कर रहा है कि H+ हमारा रिएजेंट है और ज़्यादातर अमाउंट में क्या है, पानी है, वो हमारा सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो अटैक करने वाली जो स्पीशी है यहाँ पे कौन है, H+, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और न्यूक्लियोफाइल के नाम पे आप बोल सकते हो OH-। ठीक है, एक्चुअली वाटर ही अटैक करता है बेटा। OH- इज नॉट द न्यूक्लियोफाइल, एक्चुअली में OH ही ये पूरा वाटर ही अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक करता है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आता है और फिर H हटता है, बट फॉर कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू हम इसे OH- मान लेते हैं क्योंकि फाइनली आपको जुड़ा हुआ तो OH ही दिखेगा। ठीक है, तो देखते हैं H+ का अटैक कराएंगे कहाँ पे। अगर H में मान लो यहाँ अटैक कराओ तो प्लस यहाँ बनेगा। ठीक है, CH3 कैसा ग्रुप है, +I या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देने वाला, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बोकटाइन को स्टेबिलाईज करेगा। ठीक है, यानी ऑब्वियसली बात है, आप H को यहाँ अटैक कराना चाहोगे तो देखना कैसा बनेगा। CH3 CH, यहाँ कार्बोकटाइन बनाओगे आप, यहाँ पे कोने में आपने H लगाया। जब भी कार्बोकटाइन बनता है, मैंने आपको एक बात बताई थी प्रॉपर्टीज में कि जब भी कार्बोकटाइन बनता है इट हैज़ अ चांस टू रीअरेंज इटसेल्फ, बट सिंस ये कार्बोकटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इससे ज़्यादा वो स्टेबल नहीं हो सकता थ्रू रीअरेंजमेंट, तो हम इसी पर अटैक कर देंगे फाइनली किसका, वाटर का। और वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल आपको अटैक करना है तो मैं डायरेक्टली वो OH- ही अटैक कर दे रहा हूँ और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 CH, यहाँ OH और यहाँ CH3, ऐसा कुछ दिखने लगेगा। ये हमारा बन चुका है फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया है। और यहाँ पे अगर मुझे फाइनल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनाएंगे, देखो मैंने डाइल्यूट H2SO4 ही दिया है इस बार। डाइल्यूट H2SO4 देखते हैं, आपको अपने आप समझ आना है कि पानी है, थोड़ा बहुत H+ होगा। तो पानी और H+ का मतलब है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, तो आप ले लोगे OH- और न्यूक्लियोफाइल को ले लोगे, हाँ H+ ले लोगे इलेक्ट्रोफाइल को और न्यूक्लियोफाइल ले लोगे OH- को। ठीक है, अब सवाल ये है कि इस H+ को कहाँ अटैक कराओगे। अगर यहाँ अटैक कराओगे तो यहाँ प्लस बनेगा, H को यहाँ अटैक कराओगे तो प्लस यहाँ बनेगा। तो क्या आप नाइट्रो के बगल में प्लस बनाना चाहोगे या नाइट्रो से दूर? ऑब्वियस ही बात है, हम नाइट्रो से दूर बनाना चाहेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH2 यहाँ नाइट्रो और प्लस चार्ज यहाँ दिखेगा, है ना, नाइट्रो से दूर। इससे ज़्यादा ये स्टेबलाइज हो नहीं सकता नाइट्रो के पास, क्योंकि जाएगा नहीं। ठीक है, और सेकेंड स्टेप है OH- का अटैक। OH- का अटैक करा के ये कुछ ऐसा बन जाएगा, CH2OH CH2NO2, इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों के प्रोडक्ट्स में, तो हमने यहाँ पे H जो है, हमने जो इलेक्ट्रोफाइल भेजा था, यहाँ पे ध्यान से देखो किसको भेजा है, जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा H थे। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट को बोला जाता है मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट। इस टाइप के प्रोडक्ट को बोला जाता है मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट, है ना। फाइनली आप देख रहे हो कि H उसके पास गया है जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन्स थे, जबकि अगर आप यहाँ देखोगे तो H उसके पास गया है, इन दोनों में से H उसके पास, उस कार्बन के पास गया जिसके पास पहले से कम H मौजूद थे, वहाँ पे गया है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट को बोला जाता है एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट। इस टाइप के प्रोडक्ट को बोला जाता है एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मुझे बताना हो मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट आप कैसे याद रख सकते हो, मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट के लिए इन शॉर्ट आप ऐसे याद रख सकते हो, रिच बिकम्स रिचर।
रिच बिकम्स रिचर। इन शॉर्ट आप ऐसे याद रख सकते हो मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट के लिए, या फिर अगर मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखूं तो ऐसा बोल सकते हैं, हाइड्रोजन गोज टू दैट कार्बन which already had more number of hydrogens, तो इस टाइप के प्रोडक्ट को हम बोलेंगे मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसका फाइनल स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस ये देखना है कि हाइड्रोजन अगर ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास जा रहा है, आउट ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन्स, एक के पास 2 हाइड्रोजन थे, एक के पास एक ही हाइड्रोजन था, तो अगर आपका H हाइड्रोजन जो है मोर वाले के पास जा रहा है, जैसे कि फर्स्ट केस में था, तो इससे बनने वाले प्रोडक्ट को हम मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट बोलेंगे। और अगर हाइड्रोजन लेस वाले के पास जा रहा है, जैसे कि इन द सेकंड केस, तो इस टाइप के प्रोडक्ट को हम एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो पहले वाले केस में मार्कोवनिकॉफ बना है, दूसरे वाले केस में एंटी मार्कोवनिकॉफ बना है, तो मेजर माइनर का कोई लेना देना नहीं होता मार्कोवनिकॉफ या एंटी मार्कोवनिकॉफ से। आप बस ये ध्यान रखो कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताओ हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो मार्कोवनिकॉफ है या एंटी मार्कोवनिकॉफ है, बस उस टाइम के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप हाइड्रोजन चेक करोगे कि कहाँ लगा रहे हो, है ना। डबली बॉन्डेड कार्बन में मोर हाइड्रोजन की तरफ H दे रहे हो या लेस की तरफ H दे रहे हो। मोर की तरफ दे रहे हो तो मार्कोवनिकॉफ, लेस वाले हाइड्रोजन वाले कार्बन को अगर आप H दे रहे हो तो एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट इसमें बस इतना ही लिख लेंगे, रूल ऑपोजिट टू मार्कोवनिकॉफ्स रूल। ठीक है, ये बेटा स्कूल एग्जाम्स में या बोर्ड वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मार्कोवनिकॉफ एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल क्या है, उन लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखना। क्लियर है? तो कुछ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH और एक OCH3 लिया हुआ है, मतलब एक ईथर ग्रुप को मैंने अटैच कराया हुआ है कार्बन से। ठीक है, और जो मेरा रिएजेंट है वो बहुत ही सिंपल सा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपको साथ में बॉन्डेड दिख रहे हैं। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचानना है, तो H+ हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया और Br- हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की पहचान हो गई। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि ये H+ कहाँ जाएगा, है ना। अगला स्टेप ये होता है कि H+ को कहाँ भेजें, इसके पास भेजें तो यहाँ प्लस आएगा, इसके पास भेजेंगे तो यहाँ प्लस आएगा। अब आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। बेटा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप एक्सेप्ट फॉर हैलोजन अगर कोई लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप कार्बोकैटायन के बगल में आता है तो वो दुनिया का सबसे स्टेबल कार्बोकैटायंस में से काउंट होता है। मतलब उससे ज़्यादा स्टेबल कुछ हो ही नहीं सकता कार्बोकैटायन के लिए, मतलब वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का भगवान है, समझ लो। मतलब ये वाला केस कि अगर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या हैलोजन के अलावा किसी का भी लोन पेयर आप ले आओ अगर कार्बोकैटायन के बगल में, तो वो कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबिलाइज हो जाता है, मतलब वर्ल्ड्स बेस्ट कार्बोकैटायन है वो। ठीक है, यानी ऑब्वियस ही बात है, यहाँ ऑक्सीजन का मुझे लोन पेयर मिल रहा था तो कार्बोकैटायन में यही बनाने की कोशिश करूंगा चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली आप इसको दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इंटरमीडिएट CH3 CH, यहाँ पे बनेगा प्लस, यहाँ आएगा ऑक्सीजन और ये रहा CH3, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था। लोन पेयर के थ्रू वो इस कार्बोकैटायन को बैकबॉन्ड करके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, कार्बोकैटायन बनने के बाद इसके बाद मुझे क्या करना है, Br- का अटैक कराना है। Br- हमारा न्यूक्लियोफाइल है, Br- का अटैक कराने के लिए, ठीक है, आप उसी पोजीशन पे लगा दो कि जहाँ कार्बोकैटायन बना हुआ है, तो यही मैंने Br लगा दिया, यहाँ OCH3 बना हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ ये मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट है या एंटी मार्कोवनिकॉफ, कैसे बताओगे बेटा? ये बात बताने के लिए आपको वही देखना है कि H जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, अच्छा ये मार्कोवनिकॉफ एंटी मार्कोवनिकॉफ आप बोल तभी सकते हो जब आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हाइड्रोजन हो, सिर्फ तभी आप बोल सकते हो, क्योंकि हम बोलते तो ये ना कि हाइड्रोजन किसके पास गया, है ना।
तो उसके लिए आपका H+ को इलेक्ट्रोफाइल होना ज़रूरी है। मैंने रिएजेंट्स ही ऐसे लिए हैं जिसमें आपका H+ इलेक्ट्रोफाइल है, सिर्फ तभी ये मार्कोवनिकॉफ या एंटी मार्कोवनिकॉफ आप रूल लगा पाओगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन को मान लो आप इसको देते हो तो प्लस यहाँ पे बना था, तो हाइड्रोजन को किसको दिया आपने? ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन को। ठीक है, यानी कि ये जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना है इसे हम बोलेंगे मार्कोवनिकॉफ। दिस इज मार्कोवनिकॉफ्स प्रोडक्ट। मार्कोवनिकॉफ्स प्रोडक्ट बना है ये। ठीक है, नेक्स्ट केस में अगर मैं बात करूं, HCl मैंने डाला है, यहाँ पे देखो क्या क्या मिल रहा है, H+ मिल रहा है और Cl- मिल रहा है। H+ मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, Cl- मेरा न्यूक्लियोफाइल है। सबसे पहले H+ का अटैक कराएंगे। H+ का अटैक कराते टाइम देखो यहाँ पे लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशी दिख रही है, लोन पेयर कंटेनिंग है हमारा हैलोजन, तो लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशी के बगल में ही प्लस चार्ज बनेगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ प्लस की जगह आप यहाँ प्लस बनाओगे तो क्या होगा, अगर आप यहाँ प्लस बनाओगे तो Cl अपने लोन पेयर के थ्रू से स्टेबलाइज तो करने से रहा, पर अगर आप यहाँ कार्बोकैटायन बनाते हो तो माना कि इसका -I इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है, पर कुछ +M तो दे पाएगा यहाँ के कार्बोकैटायन को, और वो मेरे लिए इनफ है। अगर मैं कार्बोकैटायन यहाँ बनाता तो ये सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगाता, सिर्फ -I लगाता, सिर्फ खींचता, क्योंकि वो लोन पेयर नहीं दे सकता। लोन पेयर के लिए कार्बोकैटायन बगल में होना जरूरी है। तो जब कभी भी आपको हैलोजेंस दिखेंगे तो कार्बोकैटायन आप हमेशा उनके पास ही बनाओगे, है ना। हाँ, अगर ये हैलोजन नहीं होता तो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता, बिल्कुल ज़्यादा स्टेबल होता, है ना। मान लो इथीन में अगर मैं HCl का अटैक कराता, उसका कार्बोकैटायन बनाता, और इसमें जो कार्बोकैटायन बना रहा हूँ, उन दोनों केसेस के अगर कार्बोकैटायंस को कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली इथीन वाला ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज हैलोजेंस के लिए हम ये बात जानते हैं कि उनका विड्रॉइंग पावर +M पावर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। It is a kind of an exception that we study in halogens, that halogens withdraw more with their -I effect than giving the electrons with the help of +M effect, है ना। यूजुअली हम बोलते हैं कि रेजोनेंस बड़ा होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, जैसे कि हमने यहाँ भी देखा था, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसका -I इफेक्ट होगा, पर इसका +M हम ज़्यादा डोमिनेटिंग मानते हैं, और इन जनरल हम बोलते भी हैं कि रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। बट द ओनली एक्सेप्शनल केस इज हैलोजन। बट देन अगेन अगर आप इस पोजीशन पे लगाओगे तो कार्बोकैटायन थोड़ा बहुत +M तो ले पाएगा, यहाँ पे तो वो सिर्फ -I लगाता, इसलिए कार्बोकैटायन यहाँ बनाना ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप हाइड्रोजन ऑब्वियसली दूर भेज के प्लस इसके पास बनाने की कोशिश करोगे, तो CH3 CH यहाँ बना दिया प्लस, यहाँ लगा दिया हैलोजन। क्लियर है, और इससे ज़्यादा ये स्टेबलाइज हो नहीं सकता। इसके बाद इस पर अटैक करा दिया जाए Cl- का। जब आप Cl- का इस पर अटैक करा दोगे तो ये CH3 CH Cl और इसी पोजीशन पे एक और Cl लग जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का आपको डाइक्लोरो टाइप का कंपाउंड मिल जाएगा। और अगर कोई आपसे पूछे ये मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट है या एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट है तो क्या करोगे, फिर आप ये देखोगे कि H+ कहाँ गया था भाई, H गया था मोर हाइड्रोजन वाले के पास, एंड इफ H गोज टू मोर H देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट कहलाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट केस देखते हैं, H3O+। बेटा H3O+ इज अनदर वे ऑफ राइटिंग H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना। H+ और वाटर आप जानते हो, उसको लिखने का एक और तरीका मैंने आपको बताया था, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो देखते हैं H+ और वाटर के केस में H+ हमारा इलेक्ट्रोफाइल मान के OH- को हम न्यूक्लियोफाइल मान लेते थे। एक्चुअली मैंने आपको बोला था कि वाटर ही न्यूक्लियोफाइल होता है, बट इफेक्टिवली अगर आप OH जोड़ दोगे तो आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, बिकॉज H2 अपना लोन पेयर देने के बाद H+ को भगाता ही है, तो इफेक्टिवली आपको जुड़ा हुआ OH ही दिखेगा। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रोफाइल करेगा कहाँ अटैक, ये जो H+ है यहाँ अटैक करके यहाँ पॉजिटिव बनाना चाहेगा, या H यहाँ अटैक करके यहाँ पॉजिटिव बनाना चाहेगा। तो साइनाइड ग्रुप देखो कैसा है, साइनाइड ग्रुप जो होता है वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और खतरनाक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मैंने आपको बताया था टॉप 4 नाइट्रो साइनाइड एल्डिहाइड कीटोन, इसी ऑर्डर में ये टॉप 4 दुनिया के सबसे खतरनाक खींचने वाले ग्रुप्स हैं, चाहे आप बात कर लो -M से खींचने की या फिर आप बात कर लो -I इफेक्ट से खींचने की। ठीक है, दोनों टर्म्स आपने GOC में पढ़े होंगे। ठीक है, -M और -I दोनों तरीकों से सबसे खतरनाक खींचने वाला है नाइट्रो, सेकंड नंबर पे आता है साइनाइड, नाइट्रो साइनाइड एल्डिहाइड कीटोन। ये 4 आपको याद रखने हैं, बहुत हेल्प मिलती है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो H+ ऑब्वियसली हम यहाँ अटैक कराएंगे ताकि प्लस यहाँ बने, और नहीं H+ हम H यहाँ अटैक कराएंगे ताकि प्लस यहाँ बने, इससे दूर बनाना है, तो H आप यहाँ अटैक कराओगे ताकि प्लस दूर बने। तो देखते हैं क्या होगा,
CH2 यहाँ प्लस, यहाँ पे CH2, यहाँ CN। देखो दूर बना दिया मैंने कार्बोकैटायन, जितना दूर बना सको इससे उतना दूर बनाएंगे। अच्छा, अब अगला स्टेप है न्यूक्लियोफाइल का अटैक, तो ये OH माइनस लेंगे और अटैक करा देंगे, तो ये बन जाएगा CH2 CH2 CN और यहाँ पे लग जाएगा हमारा OH। ठीक है, तो ये जो हमारा कंपाउंड बना है वो देखो कैसा है, मार्कोवनिकॉफ बोलोगे या एंटी मार्कोवनिकॉफ बोलोगे, क्या बोलोगे इसे? तो देखो H किसके पास गया था, अगर आप फाइनल प्रोडक्ट देख रहे हो तो H इसके पास गया है, इस कार्बन के पास। ठीक है, एंड इफ H गोज टू लेस वाला H, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट कहलाएगा। आई होप तीनों एग्जाम्पल्स आपको, तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं।